पढ़ावां किवें, दिल ते लिखियां वखावां किवें। इन्ना कलमा है इश्क कोई सांसों में दिखता है, इश्क कोई आँखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिका। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई का? अब्दुल बासित। क्या करते हैं? वर्किंग। अच्छा अब्दुल बासित भाई, आपको मैंने गाते हुए सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा अब अब्दुल बासित भाई से लाजमी बात करनी है और आपसे लाजमी सॉन्ग सुनना है। तो सबसे पहले आप हमारे नाजरीन के लिए सॉन्ग सुना दें, छोटा सा कोई भी अपनी फेवरेट सॉन्ग सुना दें, तो अगली बात हम आपसे फिर करते हैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबहों की लाली है इश्क। दिल का सा चलना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में दिखता है इश्क कोई, आँखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। अच्छा अब्दुल बासित भाई, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ से नवाजा है और ये गॉड गिफ्टेड आपके पास चीज़ है, तो ये आपने कहीं सीखा है या खुद ही आपने ये आपके अंदर टैलेंट है? ये बस किसी वजह से टैलेंट पड़ गया बीच में, और सीखा नहीं है अभी तक किसी से नहीं। अभी तक उस्ताद मेरा है तो वो सेलफोन है, और इनके बाद जो उस्ताद हैं मेरे वो हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, जिनको मैं मतलब सिंगिंग में फ़ॉलो करता हूँ और कोशिश करते आ रहा हूँ बचपन से। इनको ही मैं मतलब सुनता हूँ, तो इनके सॉन्ग। आपने कहा कोई वजह है, वो वजह कौन सी? वरना आदमी वजह बताना पसंद करे। इंसान की आवाज़ में मज़ा और मिठास तब आती है जब उसके अंदर दिल में दर्द होता है। वो दर्द जब निकलता है ना गले में से, और वो बड़ा खूबसूरत सा बन के निकलता है जब गले में से निकलता है। तो ये बस दिल टूटा है, ये किसी ने तोड़ा है दिल? टूटा है दिल, एक बार टूटा है। उसके बाद जैसे ही टूटा है, उसके टूटने के बाद कुछ थोड़ा सा इधर मैंने ध्यान दिया सिंगिंग में। फिर कुछ आपके जैसे भाई, आपके जैसे दोस्त, उन्होंने फोर्स किया कि यार तू गाया कर, अच्छा गाता है। तो मतलब हैप्पी महफिल में भी जाके सैड सॉन्ग ही गाए क्योंकि लाइफ कुछ इस तरह की होती है। इसीलिए माशाल्लाह आपकी आवाज़ में बहुत दर्द फील होता है और वो चाहत नज़र आती है, और ये तो अल्लाह भी इधर जानता है किसके लिए चाहत है। अच्छा हम आपसे हमारा सवाल ये है कि आप जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक सिंगर को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता या ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता, लोग करते भी अप्रिशिएट करने वाले, लेकिन अगर पाकिस्तान की निस्बत हम इंडिया को देखें तो इंडिया में इस टैलेंट को ज़्यादा निखारा जाता है, ज़्यादा प्रेफर दी जाती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में भैया मेरा यही कहना है कि अगर ये जैसे आपने बात की है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट को आगे लेके आते हैं, वो छोटा सा भी एक गोले बनाने वाला भी है ना, तो उसका टैलेंट भी आगे आ जाता है। और पाकिस्तान में जो है ना टैलेंट पीछे रहता है। और मेरा यही कहना, अगर अब तक होता तो मेरा फ्यूचर स्टैंडिंग जो थी ना, वो मेरी यही थी कि मैं सिंगिंग में कुछ करूं, और जिसकी वजह से मैं इस चीज़ में पड़ा हूँ ना, उसको एक ना एक दिन मैं लाइव टीवी पे जब मुझे वो देखे, शो मेरा देखे, तो वो अपनी बातों पे पछताए, मुझे छोड़ के पछताए, उसको पछतावा लगे कि मैंने क्या छोड़ा है। तो ये है कि फ्यूचर को स्टैंड करने में भी अपना मतलब लाइफ का एक स्टेप समझता हूँ कि मेरी कामयाबी हो सकता है इसमें हो, तो चांस लेता हूँ इंशाल्लाह, कभी ना कभी अल्लाह ताला ज़रूर चांस देंगे। मतलब आपकी कामयाबी के पीछे जिसने आपका दिल तोड़ा उसका हाथ है? हाँ जी, पूरा उसका हाथ है। तो वही तो फिर उसने तो फिर आपके लिए अच्छा कर दिया ना।
अच्छा तो किया, लेकिन जिसके लिए जिसने हाथ लगाया वो हाथ वो लगा के आगे तोड़ दिया तो खुद पीछे ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा मुझे। तो फिर ऐसी मतलब जुस्तजू में फिर उनके लिए फिर आप क्या सॉन्ग सुना रहे हैं अपने टूटे दिल के लिए? नैना दे हरफ पढ़ावा किवें हो, नैना दे हरफ पढ़ावा किवें, दिल ते लिखियां वाखावां किवें, इन्हां सोचां विच रहना दिल नू अक्सर कहना हां, जेड़ी इश्क च चलदी ऐ ओदे रंग विच ढलदी ऐ, ओ नफ्स पछाणे ना, मेरा पीर जाने मेरी पीर, ओ जाने ना, ओ जाने ना। अखियां दे सामने उन्हों रखदा मैं सारा दिन, अखियां नाल मुखड़ा ओदा तकदा मैं सारा दिन, रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, इन्हां सोचां विच रहना दिल नू अक्सर कहना, जेड़ी इश्क च चलदी ऐ ओदे रंग विच ढलदी ऐ, ओ नफ्स पछाणे ना। अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, और हम ये ख्वाहिश करते हैं और हम अपने व्यूवर्स को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है और पाकिस्तान में भी कुछ है, कि हर टैलेंट इंडिया में नहीं है, कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। सिर्फ अगर कमी है तो इस टैलेंट को दिखाने की कमी है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन मैं ये छोटी से कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में ज़्यादा टैलेंटेड लोग पैदा किए हैं, ठीक है। सिर्फ अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म हो और हुकूमत सपोर्ट करे तो हम इंडिया तो हमारे हाफ में भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, हम बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो और इंशाल्लाह हम ये दुआ करते हैं अपने भाई के लिए कि भाई को तरक्की दे अल्लाह पाक, और ज़िंदगी सेहत दे, और मेरे भाई के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, और ठीक है। और ये हमारे सिंगिंग का कीमती एहसास हैं, और इन्हें मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जिस मुकाम पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब या राहत फ़तेह अली ख़ान साहब पहुँचे हैं और मेरे भाई भी पहुँचे, तो इसी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।